नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं देखता हूँ साथियों कि अभी नेपाल की ऐसी स्थिति है, हमने देखा कि श्रीलंका भी बहुत क्राइसिस से गुज़रा है और बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत ही डमाडोल रही है। पाकिस्तान भी अभी इतनी महँगाई की मार को झेला है उसने, वस्तुओं की कीमत इतनी महँगी थी और तो हमारे पास पड़ोस में जो हमारे देश हैं, इनमें जो उथल-पुथल की स्थिति है, ये हमारे लिए एक संकेत है क्योंकि हमारा नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा संबंध होता है। हम देखते हैं कि नेपाल से हमारे कई स्टेट हैं जो लगते हैं और उत्तर प्रदेश के तो कई ज़िले जो बिल्कुल उसको टच करते हैं, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के। तो साथियों इनका कहीं न कहीं हमारे देश पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। मगर भारत के बारे में अगर मैं कहूँ, तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की नींवें बहुत ही मजबूत हैं, जिनको हिलाना असंभव है। अब मैं कुछ मंचों से देखता हूँ कि अभी जो हमारे आस-पास स्थिति है, भारत में भी हो सकती है। ये बहुत ही गलत मतलब प्रोपेगेंडा है। इस तरीके का किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो पास-पड़ोस में वो हम पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों हमें समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ-साथ हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है संविधान का, इसने हमारे देश में किसी को भी सर्वोच्च बनने की लिए प्रेरित नहीं करा है क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, इसमें कोई सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता अपना सही और गलत जानती है। तो इसलिए भारत ने जो अभी इस समय अपना जो कद बढ़ाया है पूरे विश्व में, वो एक अलग ही उसकी पहचान बनाता है। तो होपफुली हम कभी ऐसा सपने में भी ना सोचें कि इस तरीके का हमारे यहाँ कारण होगा। मैं देखते हैं कुछ युवा कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, कोई कहता है मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, कोई कहता है कि मैं कुरान को नहीं मानता हूँ। जबकि भारत विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मगर कुछ लोग तथाकथित ऐसे हैं कि संविधान, मनुस्मृति ये सबका मनुस्मृति किसी के व्यक्ति की विचारधारा हो सकती है। संविधान एक कानून है जो कि सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। संविधान ने हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाने में और जो हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें संविधान का कितना योगदान है और संविधान कोई ऐसे थोड़ा नहीं है, एक छोटी-सी वस्तु है। जो ये कह रहा है उससे पूछा जाए कि संविधान क्या होता है, उसको संविधान की वास्तविक परिभाषा नहीं पता है। और मनुस्मृति है, कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं, वो उनका अपना सोचना है। इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। कुरान है, बेहतरीन वो है और उसको जो अनुसरण करता है, अच्छी बातें हैं, तो उसको हमें ग्रहण करने में कोई अफ़सोस नहीं होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों से बिल्कुल इस तरीके की मंच पे नहीं करना चाहिए कि आस-पास पे ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे देश पे होगा। बिल्कुल नहीं होगा। भारत एक अपने में संप्रभु राष्ट्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राजशाही है या सैनिक शासन है। यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है।